फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 का रुक्मणी प्रकाशन पब्लिकेशन से यानी प्लेटफॉर्म का सेट हल करेंगे, जो प्रत्येक दिन होगा एक सेट 1 to 5 के लिए यह सेट है, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 को ध्यान में रखते हुए यह सेट हल किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, इंग्लिश में है। पहले ए पैसेज है। पैसेज क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज? इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका प्लांट्स नीड सनलाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1 का। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? इसका आंसर होगा ए वे टू टेस्ट एन आइडिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस आफ्टर ए फ्यू डेज? 3 का ऑप्शन होगा द ग्रास इज नॉट एज ग्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डल? डल का अपोजिट क्या होता है? द ब्राइट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द ग्रास टू बिकम डल? तो पैसेज के अनुसार इसका डल का क्या होगा? तो ये आपका आंसर ये वीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ह्यूमन इज मोटर चेंज इनटू द नेगेटिव सेंटेंस। इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन इज हाँ 6 का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ह्यूमन इज मोटर। नेक्स्ट है, fill in the blank with suitable verb form. 2 years have passed since he is dash here. इसका आंसर क्या होगा? 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका बिकम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। ही केप्ट द फास्ट फॉर द ए वीक। तो फास्ट क्या है? तो फास्ट हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी लैंग्वेज का प्रश्न है। यह आपका पैसेज है, मानव समाज में विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो ये पढ़ना नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। अन्य विचारकों के क्या क्षेत्र रहे हैं? तो ये विचारकों के क्या क्षेत्र है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक। नेक्स्ट है, मानव समाज में कौन सा समास है? तो मानव समाज में कौन सा समास है? तो ऑप्शन हो जाएगा ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें
आपका सी ईक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है उपयुक्त अवतरण का उचित शीर्षक बताए। तो इसका उचित शीर्षक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है, गुरु गोविंद सिंह जी की देन है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जो अतिथि का सत्कार करे उसे कहेंगे। तो जो सत्कार करता है उसे हम अतिथ्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना पानी। बिना पानी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी सिर पे पांव रख के भागना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बहुत तेज भागना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो इस खग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो खग का पक्षी हो जाएगा। शाश्वत का विलोम शब्द है। तो शाश्वत का विलोम शब्द कौन सा होगा? चिरत्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसके आने की तिथि मालूम न हो वो उस शब्द के लिए ये शब्द है। तो क्या शब्द है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अतिथि। नेक्स्ट है त्याग का विलोम। त्याग का विलोम शब्द क्या होगा? ग्रहण हो जाएगा। त्याग करना, ग्रहण करना। नेक्स्ट है ऑप्शन गुल्लड़ का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। गुल्लड़ का फूल होना मुहावरे का अर्थ होगा दुर्लभ होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जिस कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है तो उसको क्या कहेंगे? आंसर हो जाएगा दुर्जय कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अवगुण। अवगुण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही शब्द बर्तनी वाले शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, माखन चोर है। नेक्स्ट पुत सपूत को का धन संचय, पुत कपुत्तो का धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए लटानुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रित महापति मंदिर आए सेवक संचित सुमंत बतलाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है अस्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी भावों की संख्या 9 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट महादेवी वर्मा की कृति यामा है। तो महादेवी वर्मा की कृति यामा है क्या है? काव्य संग्रह है। नेक्स्ट भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। तो सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपत्यका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका देवनागरी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट 2 में जनरल स्टडी है। इसमें एक वृत्त की परिधि आपका 3 पाई से बढ़कर 6 पाई हो जाता है तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका अनुपात आप देखिए पाई से पाई कट जाएगा तो 1:6 होगा। 1
अनुपात 2 हो जाएगा। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 1:4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि उसका महत्तम समावर्तक 28 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें करना क्या है, आप दोनों संख्या को ऐड कर दीजिए। तो 6 और 11 को ऐड कीजिएगा तो आपका 70 हो जाएगा। इसमें क्या कीजिए, महत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है 28, तो इसको गुना कर दीजिए 28 से गुना कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ये 476 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, एक पहिया घुमाने के बाद ए आने की प्राथमिकता होगी। तो ये काउंट कीजिए कितना है, ए 2 बार है तो 2 ऊपर लिखेंगे। टोटल कितना है तो काउंट कर लीजिए, 3 2 5 5 4 9 है टोटल। तो ये हो जाएगा 2:9। ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सॉरी एक इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 10,000 की राशि का 1 वर्ष और 3 महीने के लिए 8.5% वार्षिक दर से निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संशोधित होता है। तो आपका फार्मूला है एक, उस पर आप बना सकते हैं। फार्मूला क्या है, P/1 + R/100 का पावर n है। तो इस पे आप बैठाइएगा तो बन जाएगा। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए सही हो जाएगा। 10,000 1080.5625 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे छोटी भाज्य और छोटी अभाज्य संख्या का मौसक क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। आज सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। ये दोनों में भाग देंगे, 4 में 2 से देंगे तो कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग होता है। तो तिर्यक रेखा के ये होता है, इसका मान लीजिए इसका इधर का कोण इधर का कोण बराबर होता है। तो ये क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मंजीत सिंह ने लागत मूल्य के 1/5 मुनाफे पर 9,000 में एक वस्तु बेची तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें आप क्या कीजिए, पहले मान लीजिए 100 है, 100 का 1/5% निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो आप 20/100 कीजिएगा और गुने 100 कीजिएगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा, 20 होगा। इसलिए आपका आंसर 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2/3 का भोज प्रतिलोम होगा। तो इसका भोज प्रतिलोम क्या होगा, -2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लस कमला और सुषमा की वर्तमान मूल वास्तविक हो तो पी का मान क्या होगा। इसको आप क्या कीजिए, ये आप बनाइएगा तो इसका ऑप्शन
दो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आपका ये भी सही होगा, ये भी, तो एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक घोड़ा एक खूंटे से 13 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। यदि रस्सी की लंबाई 22 मीटर कर दी जाए तो बताएं कि घोड़ा कितना अधिक क्षेत्रफल में चल सकता है। तो इसका बनाइएगा, तो बना लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि C/D प्लस D/C बराबर 1 हो तो CQ माइनस DQ बटा DC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर का मान क्या होगा। ये भी आप बनाइएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है ये सबका। हाँ, चला गया। मान ज्ञात कीजिए। 6 के पावर -1 है, -8 के पावर -1 भगे है 2 के पावर -1 और -3 के पावर -1 का होल स्क्वायर -1 है का पावर है -1, इस सभी का। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है, गुना में जुट जाता है। आप बनाइएगा तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पी के किस मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का अद्वितीय हल है। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ये समीकरण बना लीजिएगा। पी का मान क्या होगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इसमें क्या कीजिए, 5/7 है तो इसको 5 में 7 से भाग दीजिएगा। तो 7×7 तो 0.7 बच गया 10, 1 हो जाएगा। तो ऐसे भाग देख के आप कीजिएगा ना, तो इसका सब आंसर हो जाएगा आपका 16/21, यानी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा 16/21 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8 सेमी त्रिज्या वाले 1 सेमी त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो इसको आप 4/3πr² तो हो जाएगा यहाँ r³ हो जाएगा। r² हो जाएगा। तो इसको r³ कितना है, 8 सेमी है, तो 8/1 × 8 3 बार लिख सकते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो इसको 8 का क्यूब कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ क्रमशः 9/5 किलोमीटर प्रति घंटा और 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किए। यदि किसी विशेष स्थान पर बी ए से 25 मिनट पहले पहुंचा तो प्रत्येक ने कितनी दूरी तय की। इसका बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, ए अकेला किसी काम को 25 दिनों में
और बी अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये करेगा 25 दिन में और बी करेगा 20 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 100 एलसीएम होगा। दोनों का चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, 20 चौक 80, तो 4 हो जाएगा। इधर 20 पचे 100, 5 हो जाएगा। अनुपात 4:5 हो गया। तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, 9। तो ये क्या करा, 5 दिन दोनों साथ मिलकर काम किया, तो 5 दिन कीजिएगा तो 45 हो जाएगा। यानी दोनों मिलकर 45 दिन किया काम। बच गया 100 में से 45 घटाइएगा तो काम आपका 55 बचेगा। तो 55 को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी का अनुपात, चाल का अनुपात कितना है, 5 था एफिशिएंसी, तो 5 से भागा दीजिएगा तो 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसका 4/7 के पावर है एक्स है, गुने है 7/4 के पावर है 2 है, बराबर हो गया 4/7 के पावर आपका 4 है। तो इसको क्या कीजिए आप, पहले 4/7 का पावर एक्स हो गया। तो यहाँ गुने इसको उल्टा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4/7 के पावर -2 हो जाएगा। बराबर में यहाँ 4/7 के पावर है 4 हो जाएगा। तो ये सभी कैंसिल हो जाएगा नीचे का। तो एक्स -2 बराबर 4 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या होगा, 6 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बांस का 1/3 हिस्सा कीचड़ में है, 1/2 हिस्सा पानी में और बाकी 7.5% पानी के बाहर है। तो बांस की कुल लंबाई ज्ञात कर आके गुना में आ जाएगा। तो गुना में होगा तो आप गुना कीजिएगा तो आपका आंसर 45 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जनरल क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के। नेक्स्ट, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो त्रिपुरी संकट कब हुआ था, 1939 को। इसमें क्या हुआ था, जैसे कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, जिसमें ये सुभाष चंद्र बोस पटाभी सीतारमैया को हरा दिया था। तो गांधी जी बोले थे कि ये पटाभी सीतारमैया की हार नहीं, यह मेरा हार है। इसलिए ये सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे दिया। तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है, 1854 ईस्वी में बूढ़ विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो भारत के पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के आने के विरोध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था, तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए विरोध किया गया था। नेक्स्ट, उन्नीस 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हॉर्डिंग था। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था।
महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उसको प्रसिद्धि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1916 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें राजकुमार शामिल हुआ था और महात्मा गांधी को पत्र लिख के भेजा था कि चंपारण में किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, आप यहाँ पे आइए। तो वही महात्मा गांधी वहाँ किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह चंपारण में आए और वहाँ के किसानों को दुख दर्द समझे और चंपारण सत्याग्रह का किए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है? आपका प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग सही है ये। उसके आत्मीय सभा का ये आपका राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय है आत्मीय सभा का, तो ये आपका सही नहीं है। तो ये आपका गलत है। ऐसे भारतीय ब्राह्मण समाज का केशव चंद्र सेन है, ये सही है। तो ये आपका बी ऑप्शन गलत है। तो गलत मांग रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ था? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका भारतीय विद्रोह 1857। इनमें से किसने नक्सलीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया था? तो नटाल का महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है? तो इसका आंसर आप हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो अनुच्छेद 23 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश हेतु संशोधित विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में डैश समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी। यही आंसर क्या होगा? गोंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुच्छेद 20 के 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 से लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? ये आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार की श्रृंखला का नाम बताया? तो ड्रम लिंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 74.04% है। भारत के सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो केरल का है। महिला पुरुष में सबसे ज़्यादा केरल में साक्षरता दर ज़्यादा है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट,
आबनूस महोगनी शीशम में पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कुल के नाम से जानी जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। नेक्स्ट है, 2022-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण मोहम्मद जुबैर सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को MSME के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया गया था? तो विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 2006 से 7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। दूसरा हुआ था 1922 में हुआ था। नेक्स्ट, मई 2024 में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GSTAT के पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट, भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 79 का क्वेश्चन है 79। हाल ही में किस देश ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने UPI जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो नामीबिया हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली ई सपोर्ट अकादमी कहाँ खोली गई है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो घटपर्णी है, सैंड्यू है, आपको प्रोथैलस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है? तो आपका तार का पेड़ रेगिस्तानी है। नेक्स्ट है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण कौन सा है? तो और सैनिक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषण है? तो आपका SO2 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। वायु में किसका प्रयोग वायु शोधन के रूप में किया जाता है? तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव है? तो आंसर हो जाएगा पोषण स्तर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? यानी कथन सही नहीं है। तो आपका विस्थापन अक्ष के मूल्य बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र, ये आपका सही है। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, ये भी सही है।
आपका सी गलत हो जाएगा। जब कोई कर्ण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है, कर्ण शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई द्रव कब ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है जब स्पर्श कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री से उससे बड़ा होता है। नेक्स्ट, चित्र में ग्रह की गति दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर प्रदर्शित की गई है। यदि ग्रह की गति बिंदु P एवं Q पर क्रमशः V1 V2 हो तो V1 तथा V2 के परिणामों के बीच निम्न संबंध होगा। तो कौन सा बड़ा होगा? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वह रासायनिक यौगिक कौन है जो दो तत्वों से बना है? तो बाइनरी द्विआंगी द्वितीय हो जाएगा। द्विआंगी रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक नए प्रकार के पदार्थ निर्माण होते सही है। निकाय की एक एथलेपिक में परिवर्तन होता है और पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर बी विद्युत उत्पादन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होती है? तो कोशिका भित्ति से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बीजों का अंकुरन क्या कहलाता है? तो जब वे फल के अंदर ही होते हैं। बी पेड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कौन सा है? तो पर्ण हरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के प्रोटॉन का उत्तेजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहने वाला पहला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी था। जो 6 वर्ष तक के अध्यक्ष पद पर रहे। बक्सर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, उत्पादन के लिए आवश्यक औजार मशीनें भवन आदि कहलाते हैं। तो कौन सा कहलाते हैं? तो अस्थायी पूंजी कहलाते हैं। नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रमण क्या है? आपका पहले असहयोग आंदोलन क्या हुआ? 1920 में। यह 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो 42 में हुआ था, 1942 में। और चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो आपका सबसे पहले ये हो जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद डी होगा, तब आपका सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व आईएनए नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया? तो सभी पे लगाया गया है, मोहन सिंह पे नहीं लगाया गया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो अनुच्छेद 42 हो जाएगा।
नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय रचना संरचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत को कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिनों के बाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। डॉक्टर एस कृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश भारत के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है? तो धनसिरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? तो मध्य प्रदेश नहीं घिरा। नेक्स्ट है सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, सहारा रेगिस्तान कहाँ अवस्थित है? तो सहारा उत्तर अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार में कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवांशिक रूपांतरित फसल है? तो बीटी कपास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1956 में प्रख्यात भारतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म भूषण मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम और लघु उद्योग समिति को डैश के रूप में भी जाना जाता है? करवे समिति के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है? तो उज्ज्वला योजना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन। बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी विश्व अस्वस्थ हवा वाले शहरों की सूची में कौन सा जगह शीर्ष पर है? तो काठमांडू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 वर्षों में आयोजित होने वाला गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पोखरण में किया गया है। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो उज़्बेकिस्तान में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है? तो क्योटो प्रोटोकॉल से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपोषण किससे अधिक से होता है? तो नाइट्रोजन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ह्रास होता है? यानी कम होता है, 10% हो जाता है। मान ये खाद्य स्तर क्या है?
90% नष्ट हो जाता है, 10% जाता है। फिर इसमें का 90% नष्ट होकर इसका 10% जाता है। तो ऐसे करके ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 90%। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक की रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है? तो ये 5.5 से 7 माइक्रोन से तक करती है। अति लेड विषाक्तता क्या कहलाता है? तो पल्मीरम कहलाता है। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, तो वो अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है, तो वो लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे के पतले लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिकाओं में रखने पर चुंबकीय दिशा घूम जाते हैं। आंसर क्या होगा? सभी डायनमो के सभी परमाणु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु के तार का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, किसी तत्व के तुल्यकारी भार और संयोजकता का गुणनफल बराबर होता है, तो परमाणु के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 एक जैसी केतलियाँ के आधार पर समान मोटाई की विभिन्न धातुओं से बने हैं, जिसमें समान मात्रा में जल डाला जाता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्नि ताप पर रखते हैं, तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कॉपर में। नेक्स्ट है, बसाव तथा क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पादन क्या होते हैं? तो साबुन तथा ग्लिसराय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लिसरॉल। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह गुण कौन सा है जो F1PD में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है? तो पर्पल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक युग्म में भिन्न है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो आप इसमें मूर्ति छेनी से है, मूर्तिकार छेनी से, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से, और आरी तुषार या बढ़ाई, ये गलत है आपका, ऑप्शन नंबर ये गलत है। नेक्स्ट, उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यही गलत है, ये आपका संबंधित नहीं था, ऑप्शन नंबर 20 से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, उसमें से आप 10 माइनस कर दीजिए, आपका 134 हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर क्या होगा? 156 हो जाएगा। तो 156 में से 10 माइनस कीजिएगा तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि मार्केट को यह लिखा जाता है कूट रूप में कूटबंध किया जाता है, तो रेस्पेक्ट को किस रूप में कूटबंध किया जाएगा?
आप इसको जैसे एम से एम एन 1/+1 हुआ, फिर ए से सी +2 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके लगातार बढ़ते जा रहा है। तो आर से 1 बढ़ेगा तो आपका एस हो जाएगा, ई से 2 बढ़ेगा तो जी होगा, फिर आपका एस से 19 पे 3 बढ़ेगा तो 22 पे भी हो जाएगा, फिर 16 पे 4 तो टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पहले 1 बढ़ेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे लगातार बढ़ते जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में स्थान पर तो आनंद ये जो है, मान लीजिए ये 7वें स्थान पर, बाएँ से 7वें स्थान, और विनोद दाएँ से 5वें स्थान पर है। तो दोनों के बीच 5 व्यक्ति है, तो टोटल जोड़िएगा तो 5 × 10 1 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 6 पंक्ति है तो 17 छक्का दिलोतर से 102, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर को इस रूप में लिखने पर कूटबद्ध किया जाता है, तो ट्रायंगल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो ये दोनों का देखिएगा, ST 1/, फिर Q ORS 2/, फिर U के बाद V W 1 से 3/, यानी 1 2 3 4 ऐसे लगातार बढ़ते जा रहा है। तो T के बाद आपका क्या होगा, T के बाद U होगा, R के बाद क्या होगा, T होगा, I के बाद क्या होगा, L होगा, ऐसे ही करके बढ़ते जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, लगातार एक एक करके बढ़ेगा तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 मित्र ABCDEFGH समूह के लिए एक गोलाकार मेज पर चारों ओर सामने बैठे हैं। तो 8 मित्र है, 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें अब F के सामने और E के दाएं बैठा हुआ है। ये जो है, मान लीजिए यहाँ F है, F के सामने है, E के दाएं बैठा हुआ है। तो E के दाएं हो गया, फिर दूसरा बैठा हुआ है, D के दाएं दूसरा बैठा हुआ है, E के दाएं फिर से बनाते हैं। 8 मित्र है, समूह चर्चा के लिए गोलाकार मेज बनाइए। इसमें 8 व्यक्ति को बैठाना है। क्या कर रहा है, F के सामने है और E के दाएं बैठा हुआ है, दूसरा है, E के दाएं दूसरा है। तो मानिए E यहाँ है तो A यहाँ हो जाएगा इस पे, और F हो जाएगा यहाँ, हो गया। B D के सामने बैठा हुआ है, B क्या है, D के सामने बैठा हुआ है, और G C और A के बीच में है। G जो है C और A के बीच में है, तो G को यहाँ बैठा दीजिए तो C यहाँ हो जाएगा, और D सामने बैठा हुआ है, बीच में है। H E के बाएं ओर है, H जो है E के बाएं ओर है, तो H यहाँ आ जाएगा। तो ये की इक्वेशन D बाएं ओर है, तो B यहाँ होगा, B D का कहीं है, हाँ B यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा, यहाँ B मान लीजिए, यहाँ D मान लीजिए। तो क्या कर रहा है, E के सामने कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है, तो E के सामने आपका कौन है, C बैठा हुआ है। 42 के आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट
निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्धपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले क्या होगा, पहले आपका जयपुर हो जाएगा। फिर जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है, उत्तरी भारत में है। उत्तरी भारत, उसके बाद भारत हो जाएगा और तब एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 20, जैसे जयपुर राजस्थान में गया। राजस्थान का है उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में। भारत कहाँ है, तो एशिया में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा कि वो मेरी माँ के पिताजी के बेटे के भाई का बेटा है। माँ के पिताजी यानी नाना के बेटे, मामू बेटे के भाई यानी मामू के बेटा है। तो मामू के बेटा भाई होते हैं। यदि विनीता जिसकी शादी कार्तिक से हुई है अनुज की माँ है, तो विनीता का सुमित से क्या है संबंध। तो ये आप बनाइएगा, पिता की बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 घर ABCDEF एक कॉलोनी में स्थित है। तो DE के 60 मीटर दक्षिण में। तो ये आपको नॉर्थ हो जाता है ऊपर, नीचे साउथ, दाएं में ईस्ट और बाएं में वेस्ट हो जाता है। तो क्या बोल रहा है, DE के 60 मीटर दक्षिण में है। तो D जो है E के 60 मीटर दक्षिण में है। D जो है E के 60 D E के 60 मीटर दक्षिण में। FB के 40 मीटर दक्षिण में और AE के 30 मीटर उत्तर में। AE के 30 मीटर क्या उत्तर है, तो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे करके आप बनाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 40 मीटर उत्तर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से वो संख्या चुनिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बारह बटा, फिर आपका 6 बटा, फिर 6 बटा, फिर 11 बटा, फिर इतना टेक और सेप को इतना। तो सेप वैक्सीन को क्या लिखा जाएगा, तो आपका सेप का कोड निकालना है। तो सेप का ये दोनों में कॉमन क्या है, 3 है और 3 इसमें भी है। तो 3 अस है, यहाँ अस है, तो अस से कैंसिल हो जाएगा, 3 नहीं होगा, बच गया 2 6 है इसमें और इसमें 2 6 है। तो 2 इसमें भी है, 9 भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें कॉमन है 9 तो 9 कैंसिल। तो वैक्सीन सेफ का आपका 5 होगा और उसके बाद वैक्सीन, तो 2 इसका है, टेक का 2 हो गया, 9 हो गया आपका, टेक का 9 हो गया, टेक का 9 हो गया, इस 2 हो गया आपका, वैक्सीन का 2 हो गया। तो 2 5 आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार है, तो इसी तिथि को वर्ष 2008 में कौन सा दिन होगा। ये आप बनाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा
अभी शनिवार हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक समारोह में अध्यक्ष 1 समारोह में अध्यक्ष 2:05 बजे पहुंचते हैं, जबकि संघ संचालन 20 मिनट विलम्ब से पहुंचते थे। बताया कि समारोह कब शुरू हुआ। तो 2:05 पहुंचते हैं तो 20 मिनट नीचे कर दीजिएगा, आपका 1:45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।